बहुत घटिया है मोदी। जब जब बीजेपी आई है महंगाई के सिवा उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। महिलाओं को ठगा गया दिल्ली के अंदर। दिल्ली में महिलाओं को ठगा गया एज वेल एज गरीबों को ठगा गया। बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, कैसे, पहले तो बताइए 100 दिन को कैसे देख रही है? देखो जी 100 दिन ऐसे देखा कि बीजेपी ने अभी तक लोगों को धोखा दिया। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। महिलाओं से वादा किया मैं तुम्हें पैसा डालूंगा, अकाउंट खुलवाओ, अकाउंट भी खुलवाया, 500 रुपये गया। कहाँ गया मोदी जी का वादा? सब झूठा वादा है मोदी जी का। यूपी में बुलडोजर सरकार थी, अब दिल्ली में बुलडोजर सरकार आ गई है, सिर्फ बुलडोजर चल रहे हैं। कोई काम तो हुआ नहीं है 100 दिन में। एक काम आप बता दीजिए कौन सा एक काम हुआ है? पानी जैसे भरता था कनॉट प्लेस में वैसे भर रहा है। ओपीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार को 100 दिन पूरे हो गए, रिपोर्ट कार्ड भी पेश कर दिया गया, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा वादा बीजेपी का 2500, उसका क्या हुआ? महिलाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो 100 दिन को कैसे देख रहे हैं और 2500 के वादे को कैसे देख रहे हैं। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमा है। प्रेमा जी, बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे हो गए, कैसे, पहले तो बताइए 100 दिन को कैसे देख रही है? देखो जी 100 दिन ऐसे देखा कि बीजेपी ने अभी तक लोगों को धोखा दिया। बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। महिलाओं से वादा किया मैं तुम्हें पैसा डालूंगा, अकाउंट खुलवाओ, अकाउंट भी खुलवाया, 500 रुपये गया। कहाँ गया मोदी जी का वादा? सब झूठा वादा है मोदी जी का, है कि नहीं? पाकिस्तान में भी हमारे जवान इतने मरे इंडिया के, मोदी जी ने वहाँ क्या किया है? जंग छिड़वा कर पीछे हट गए। सिंदूर का वादा किया, तेरे घर में घुस करके मारा, घस में घुर के कहाँ मारा? किसको मारा? हमारे जवान मर गए। हमारे जवान मरे ना दिल्ली के। क्यों मरे हमारे इंडिया के जवान? उनके जवान तो एक भी नहीं दिखा मरा हुआ। उनका भी जवान मरना चाहिए। अगर 2500 रुपये के वादे की बात करूं, अब उस पर बहुत सारी शर्तें लगा दी है। चुनाव में कहा था सबको मिलेंगे, गारंटी। मैडम किसी को नहीं 2500 मिले, 1 रुपया भी नहीं मिला। और 500 रुपये महलों ने जेब से दे दे के खाता खुलवा लिया मोदी जी। वो खाते का 500 रुपये भी हड़प हो गया में बैंक में। 500 भी हड़प, वो भी हड़प हो गया। आप कैसे देख रहे हैं 100 दिन? क्या कितने नंबर देंगे बीजेपी? कुछ नहीं दिया, खाता खुलवा के बंद करवा दिया, कुछ नहीं दिया। बहुत घटिया है मोदी। 100 दिन के कैसी सरकार, कुछ अच्छा काम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। नंबर नहीं दे, नंबर की तौहीन होगी। नंबर देना उनको नंबर की तौहीन होगी। आप ये देख लीजिए, हमारे एक तो राहुल गांधी जी हैं जो सेना का कितना सम्मान करते हैं, और एक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो उनकी यूनिफॉर्म पहनकर प्रचार करते हैं और कहते हैं कि मेरे ब्लड में जो है सिंदूर बह रहा है। और सिंदूर एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमारी माँ बहनों की मांग का अंदर लगाने वाली चीज़ को खा कैसे सकते हैं? ये तो तौहीन है। आप 100 दिन को कैसे देख रहे हैं? दिल्ली में बीजेपी सरकार ने कैसा काम किया? देखिए 100 दिन में क्या है, सिर्फ कुछ भी नहीं, सिर्फ उन्होंने स्टिकर चिपकाए हैं। जैसे बस है, उस पर अपना स्टिकर लगा दिया, और दूसरे कोई काम तो हुआ नहीं है 100 दिन में। एक काम आप बता दीजिए कौन सा एक काम हुआ है? पानी जैसे भरता था कनॉट प्लेस में वैसे भर रहा है नहीं भर रहा? आप वादे पूरे नहीं किए गए जो काम थे। देखिए उनके वादे उन्हें करने ही नहीं है पूरे। अगर 2014 से मोदी जी सत्ता में सेंट्रल में, उन्होंने कौन से वादे पूरे कर दिए? आप एक बात तो 4 इंजन की सरकार दिल्ली में। देखिए 4 इंजन हो जाएं या 3 इंजन हो जाएं, इन्हें काम करना ही नहीं है। अगर इन्हें काम करना होता तो 2014 से मोदी जी कर रहे होते। और हमेशा जो बड़ा घर का काम करता है नहीं करता है, जो नीचे वाले होते हैं वो उस चैनल पर चलते हैं। लेकिन महिलाओं से 2500 रुपये का वायदा दिल्ली के अंदर किया था, 100 डेज पूरे हो गए, कैसे देख रहे हैं? 2500 रुपये तो कोई चीज़ ही नहीं है जो हालात अब बने हैं। मोदी जी ने जो भी किया है आज तक, सिर्फ एक ही काम किया है, हर जगह अपनी तस्वीरें लगाना। ये सिंदूर का जो एक्शन उन्होंने किया है कि बह रहा है, उसको किस तरह दिखाना चाहते हैं? हर जगह अपनी तस्वीर। महिलाओं के सम्मान से महिलाओं का क्या सम्मान दिया है उन्होंने? उन्होंने जो वादे किए थे, लोअर क्लास आज बर्बाद हो गया है। क्या सम्मान दिया? 2500 रुपये देने को कहा था, 8 मार्च को दे पाए? बिल्कुल नहीं। हर लोग से खाता खुलवाने को कहा था, जो लोगों ने खुलवाए वो बेचारे बर्बाद हो गए, 500 भी उनके वेस्ट गए। तो आप किसी भी लेवल पे क्या महिलाओं को ठगा गया दिल्ली के अंदर? दिल्ली में महिलाओं को ठगा गया एज वेल एज गरीबों को ठगा गया, ये मैं कहना। तो इन 100 दिन में क्या लगता है, दिल्ली पीछे गई है या आगे गई है? दिल्ली टोटली पीछे गई है। उसको इस तरह भी देखिए ना कि जिस तरह हर जगह बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो जो चीज़ बन गई है आप उसको भी तो करोड़ों में बर्बाद कर रहे हो ना।
तो पीछे ही कह जाना। रहे हम दिल्ली को साफ कर रहे हैं, बहुत कब्जा करवा दिया पुरानी सरकारों ने। आप कब्जा उस वक्त रोकना था। अब जो चीज़ें बन गई हैं कॉलोनीज, यानी एक तरह से सिर्फ गरीबों को ख़त्म करने का एक ही एजेंडा है, इन माय ओपिनियन। आप क्या कहेंगी? इधर आ जाइए। 2500 का वायदा, 100 दिन कोई बीजेपी वादे नहीं सरकार पूरे के। किए मोदी जी ने। इतने दिनों में 15 लाख वापस आए, क्या क्या गिनवाया जाए, बहुत लंबी लिस्ट है। दिल्ली में अब, यूपी में बुलडोज़र सरकार थी, अब दिल्ली में बुलडोज़र सरकार आ गई है। सिर्फ बुलडोज़र चल रहे हैं दिल्ली सिर्फ में। दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है। और क्या, दिल्ली में बुलडोज़र ही चल रहे हैं एक तरफ। अब तो कैसे देख रहे हैं? बिजली, पानी, तमाम सुविधाएं बस लेके, क्या ये अच्छी हुई है? बेकार बिजली का क्या हाल है? पहले जितनी बिजली जाती थी उससे अब ज़्यादा जाने लगी है मैडम। तो इसलिए कोई इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं है। क्या नंबर देंगे आप रेखा जी को? 100 में 100 में 3। 100 में 3 नंबर। 3 किसके लिए दे रहे हैं? क्या किया ऐसा? ज़्यादा मत पूछिए, बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन ये कि बीजेपी सरकार चाहे यूपी में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे सरकार यहाँ पे हो, सब निराशाजनक है। बेइंतहा लोगों के हितैषी की नहीं है ये सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे कुछ हो, रेलवे टिकट पे अपनी फ़ोटो छाप रहे हैं, बजाय इसके कि जवानों की फ़ोटो। प्रचार ज़्यादा करती है सरकार। हर बात में अपना प्रचार है और कोई बात है जनता नहीं। के लिए कोई काम नहीं है। पिछले 11 साल में सेंट्रल में कोई काम नहीं हुआ, कोई काम किसी तरह से, न दिल्ली में कोई काम। पहले कुछ थोड़ा बहुत आप में हो भी रहा था, अभी इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। थैंक यू। मैम, क्या कुछ कहेंगी? बीजेपी सरकार ने महिलाओं से एक बड़ा वादा 2500 रुपये का किया था। बीजेपी ने कुछ बोलने के लायक ही नहीं छोड़ा है। वो खुद ही मुंह छुपाते डोल रहे हैं। अगर मैं बोलूं तो जो उन्होंने महिलाओं के लिए बोला था कि हम 2500 रुपये देंगे या सिलेंडर सस्ता कर देंगे, बट जैसे ही पार्टी सत्ता में आई, उन्होंने सब कुछ उल्टा कर दिया। बल्कि जो सहूलियत उनको बाकी लोगों को पहले मिली हुई थी, बिजली में थोड़ा सस्ता या पानी थोड़ा सस्ता, वो सब कुछ महंगा कर दिया है। दूध महंगा कर दिया है। एक आम इंसान की रोज़मर्रा की जो चीज़ है, जो वो पहले दिन का 500 रुपये का खर्चा होता था, वो ऑटोमेटिकली 700 रुपये पहुँच गया। बट कमाइयाँ तो नहीं बढ़ी है ना। आज भी लोग बेरोज़गार हैं। ये मैं बात कर रही हूँ छोटे तबके के लोग, उनके घर भी वो उजाड़ने पे लगे हुए हैं, झुग्गी झोपड़ी। क्यों? क्योंकि खुद तो महलों में रहते हैं, नीचे वालों से कोई लेना सीएम रेखा रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही हैं और कई उसमें जो अपनी उपलब्धियां, कई अचीवमेंट्स गिनवा रही हैं 3 महीने के अंदर। देखो, कोई भी बच्चा एग्ज़ाम देता है तो टीचर बताती है वो पास होगा कि नहीं, बच्चा नहीं बताता। बच्चा हमेशा बोलता है मम्मी मैं अच्छा करके आया हूँ। वो तो यहाँ यही पर टीचर जनता है आपके। टीचर जनता है, बिल्कुल है। मैं यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर इंटरव्यू दे रही हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो, आप चले जाओ झुग्गी झोपड़ी में, झुग्गी झोपड़ी भी आपको क्या जवाब देगी, आपको सब पता लग जाएगा। एंड उसके बाद आप जाओ, जो डेली बंदा नौकरी पे जाता है, सुबह जाता है शाम को आता है, उससे पूछो क्या जो आपको सैलरी मिलती है कितनी टैक्स के बाद मिलती है, क्या आप उसमें अपना खर्चा निकाल पा रहे हैं। दूसरी बात, जो आपको सैलरी मिल रही है, क्या उससे आप जो चीज़ें खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हो? यानी पहले कमाई नहीं है, कमाई है तो टैक्स है तो फिर महंगाई और कुछ बचत नहीं है। बिल्कुल कुछ बचत नहीं है, गुजारा भी मुश्किल है आज के टाइम में। आप ये देखो, MBA BBA करके जो लोग बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? कोई चाय का ठेला लगा रहा है। महिलाओं को ठगा बीजेपी सरकार ने। बड़े वादे बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से किए, क्या लगता है हाथ लगा कुछ 3 महीनों में? मैडम कुछ हाथ नहीं लगा, कुछ भी कहें तो कुछ नहीं, जीरो, एकदम जीरो। हम जब बीजेपी आई है, महंगाई के सिवा उन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। रही बात ये कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई पर हम शिक्षा पे फोकस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनका खुद का प्रधानमंत्री है जो है देश का प्रधानमंत्री, अब तो यही कहेंगे कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, कुछ नहीं, क्योंकि वो खुद अनपढ़ है। वो खुद नहीं जानता है कि वो खुद क्या कर रहा है। अभी देख लीजिएगा, अभी हम जैन सभा में आए हैं। जैन सभा में क्या हुआ? बीजेपी का 4 इंजन की सरकार अब दिल्ली में बोल रहे हैं। क्या आपको लगता है इन 100 दिन के अंदर उतनी ही तेजी से काम हुआ या उतनी ही तेजी से दिल्ली में चल रहा है? तेजी तो बहुत दूर की बात है, 1% भी काम नहीं हुआ। और ये जो 4 इंजन बोल रहे हैं, क्योंकि उनका एक भी इंजन ढंग से काम नहीं कर रहा है, इसलिए उनको 3 लगाने पड़ रहे हैं। सारे इंजन फेल हैं आपके? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल फेल है। अगर कामयाब होते तो एक इंजन कामयाब होता तो एक ही इंजन काफ़ी है। कभी आपने रेल में देखा है 4 इंजन पीछे चल रहे हैं? नहीं चल रहे ना, एक ही इंजन रेल को चलाता है। मोदी जी ने कई वायदे रैली के अंदर किए थे। महिलाओं को 2500 मिलेंगे, मुफ्त सिलेंडर मिलेगा, हर घर में पूरी तरीके से पानी होगा, तमाम ऐसे वादे थे। याद है आप लोगों को? क्या मैम याद तो सब कुछ है। सच बोले तो दिल्ली में ये जनता ने बुलाया नहीं है, ये खुद ज़बरदस्ती आई, क्योंकि इनको एक जुनून था कि 27 साल हो गए हैं, 27 साल बाद अब इनको आना। अगर इन्होंने किसी चीज़ का टारगेट कर लिया
तो वो इनको पूरा करना है, क्योंकि इनकी नाक फिर इनकी नाक कट जाएगी अगर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी को चलाने वाली आरएसएस सरकार आरएसएस है, ना कि बीजेपी खुद है। जहाँ भी ये देख लो बंगाल में क्या किया इन्होंने। ठीक है, तो आप कहती हैं 3 महीने में सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। बिल्कुल। आगे के साल में आप क्या लगता है कुछ बेहतर होगा दिल्ली? मुझे नहीं लगता, अगर ये सरकार रही तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि कहते हैं ना एक जोश के साथ शुरू होता है, तो जोश के साथ ये जो शुरू कर रहे हैं, अब ये जो बोल रहे हैं कि झुग्गियों की सफाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, झुग्गियों की सफाई की जगह कूड़ा साफ करो ना, जाके देखो कितना कूड़ा काम है वो काम नहीं किए जा रहे हैं। उसके विपरीत चाहे पानी हो, बिजली हो, महंगाई हो, तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता लगातार इन मुद्दों पर जो है कह सकते हैं आप काफ़ी परेशान नज़र आ रही हो। और अब अलग अलग जो है रिएक्शन दिल्ली की जनता के आ रहे हैं, चाहे फिर बीजेपी समर्थक हो या फिर दिल्ली के अंदर कोई और पार्टी को समर्थन करो, सभी लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।